लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, बार बार चुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर ध्यान देने की जगह लोगों को शायरी सुनाता रहता है। लोग ईवीएम और चुनाव में हो रही घपलेबाजी को लेकर सवाल करते रहते हैं और चुनाव आयोग पूरे साल शायरी याद करता रहता है और जैसे ही किसी राज्य में चुनाव करवाने होते हैं तो उन शायरी को मीडिया के सामने लोगों को सुनाने लगता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को शायरी से खासा लगाव है, लेकिन अब इसी शायरी के उनके लगाव को बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि चवन्नी बराबर शेर होते हैं, जिन्हें राजीव कुमार पता नहीं क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। राजीव कुमार की शायरी को तो चवन्नी बराबर कहा ही जा रहा है, लेकिन इन शायरी पर तालियां बजाने वाली चित्रा त्रिपाठी को लेकर भी अब वरिष्ठ पत्रकार उनके चैनल पर बैठकर मजाक बना रहे हैं और उन पर हंस भी रहे हैं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AINML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दरअसल जैसे ही किसी राज्य में चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, वैसे ही साल भर से रट्टा लगा रहे शायरी शेरों को सुनाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मीडिया के सामने पहुंच जाते हैं। शायरी सुनाते सुनाते चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हैं और फिर एक बार दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते राजीव कुमार अपने पुराने टैलेंट को बाहर निकालते हुए शायरी सुनाने लगते हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को शायराना अंदाज में जवाब देने लगते हैं, लेकिन राजीव कुमार ने सोचा नहीं होगा कि इस बार उनकी शायरी की इतनी बेइज्जती हो जाएगी कि उन्हें चवन्नी भर की शायरी बोल दिया जाएगा और ये बेइज्जती करेंगे पत्रकार दिबांग, जो राजीव कुमार की शायरी पर हंस रहे हैं। दिबांग सिर्फ राजीव कुमार की शायरी पर ही नहीं बल्कि इन शायरियों को पसंद करने वाली ABP न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी का भी मजाक बना रहे हैं, जिसके बाद चित्रा भी अपनी बेइज्जती पर मुस्कुरा देती हैं, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ABP न्यूज पर दिबांग चित्रा त्रिपाठी के साथ दिल्ली चुनाव की तारीखों को लेकर डिबेट में शामिल हुए थे। इसी बीच दिबांग चित्रा से बोलते हैं कि चित्रा, आपको चुनाव आयुक्त के शेर बड़े पसंद आते हैं। मुझे लगता है ऐसा, जो मैंने पिछली बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिल्कुल चवन्नी शेर होते हैं उनके। पता नहीं क्यों वो इतने सार्वजनिक रूप से इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं उनका। मतलब राजीव कुमार इतने कॉन्फिडेंस के साथ शेर सुनाते हैं और दिमाग ने उनके शेरों को ही चवन्नी भर का बता दिया है और इन चवन्नी शेरों को पसंद करने वाली चित्रा का भी मजाक बना दिया है कि आपको चवन्नी भर के शेर ही पसंद आते हैं। दिबांग की इतनी बेइज्जती करने के बाद बेचारी चित्रा भी क्या करती, बस दिबांग की बातों पर हंसती ही रही, कुछ बोल नहीं पाई। दिबांग ने चित्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोनों की बेइज्जती एक ही लाइन में कर दी। वैसे चुनाव आयोग ने सोचा नहीं होगा कि जिन शेरों को वो बड़े प्राउडली पढ़ते हैं उनकी ऐसी बेइज्जती होगी कि स्टूडियो में बैठकर लोग उन पर हंसने लगेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। वैसे राजीव कुमार विपक्ष के आरोपों पर, ईवीएम पर, चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर कभी जवाब नहीं देते, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा होगा कि शायरी के माध्यम से लोगों के आरोपों का जवाब देता हूं। इसलिए ही ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवालों को जवाब देते हुए कुमार शायरी सुनाते हुए कहते हैं कि सब सवाल की अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है, आदतन कलम बंद जवाब देते हैं। आज रूबरू भी बनता है, क्या पता कल हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। इस शायरी को सुनाने के बाद वो चुनाव परिणामों के बाद बैलेट बॉक्स में धांधली के आरोप लगाने वाले राजनीतिक नेताओं के बारे में बात करते हुए इसके जवाब भी शायरी में देते हुए कहते हैं कि कर ना सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है, शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। अगर यही जवाब राजीव कुमार शायरी में देने की जगह ठीक से विपक्ष को आरोप लगाने वालों को दे देते तो शायद आज दिबांग से उनका मजाक नहीं बनता और ना ही चित्रा को अपनी बेइज्जती हंसकर छुपानी पड़ती। लेकिन चुनाव आयोग कहाँ रुकने वाला है। वो चुनाव आयोग के काम पर शक करने वालों पर अपनी तीसरी शायरी सुनाते हुए कहते हैं कि आरोपों और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो भी बिना सबूत शक की नहीं दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो
हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। वैसे पता नहीं कहां से याद किया होगा ये शेर राजीव कुमार ने। इन्होंने इतनी ही शायरी का शौक है तो चुनाव आयोग में मुशायरे का आयोजन करवा लिया करें। लेकिन लोग जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें इन आरोपों का जवाब शायरी में नहीं संवैधानिक तरीकों से चाहिए, ताकि लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा बना रहे और राजीव कुमार भी अपने शेरों को चवन्नी भर का कहलवाने से बचे सके और उनकी शायरी को पसंद करने वाली चित्रा त्रिपाठी को भी अपनी बेइज्जती को बस हंसकर ना टालना पड़े। इसलिए चुनाव आयोग को सही तरीके से आरोपों का जवाब देना चाहिए, ना कि शेरो शायरी करके। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।